जवानी की कसम खाकर कहता हूँ मैं, आपके ये रस भरे गुलाब जामुन है ना, ऐसे ही निचोड़ दूंगा कि पूरे हाथ है ना चाशनी से भर जाएंगे मेरे। आज की तो रात थी जिसमें मेरे सारे अरमान पूरे होते। ये तो पी पाकर बेहोशी हो गया। क्या क्या सोचा था, गन्ना और उसका रस दोनों ही अपने अंदर लूंगी, लेकिन सारे अरमानों पे अब तो ना मैं किसी के साथ भी करवा लूँगी। मुझे करवाना ही है, बस मुझे मज़ा ही चाहिए, चाहे कैसे भी करके करूँ। किसके साथ करवाऊँ, कौन करेगा, यही तो समझ में नहीं आ रहा। मेम साहब, क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है? आज तो आपकी सुहागरात थी और आप यहाँ पे बड़बड़ा रहे हो। अरे हाँ हाँ रामू, वो बड़बड़ा रही हूँ। बात ही ऐसी है, मेरा ना आज कितना मूड था कि तेरे साहब का गन्ना और उसका रस दोनों मिल जाएगा, लेकिन ये ना पी पा के बेहोश ही हो गए। कहाँ से करेंगे, तू बता। मतलब आप गन्ने का रस पीना चाहती थी, लेकिन साहब दारू पीकर पड़ा हुआ है वहाँ पे। अब क्या होगा? कैसे 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 पियोगी आप? यही तो देखना, कितनी भरी भरी सी हूँ मैं और इसका मज़ा भी कोई नहीं ले रहा। तो सोच मुझे कैसा लग रहा होगा। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। सो तो लगेगा ना मेम साहब। देखो ना, आपके गुलाब जामुन कितने रस से भरे हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे अब भी उसमें से चाशनी टपकेगी। और देखो कितने गोरे गोरे हैं आपके पैर, बिल्कुल जैसे ऐसे लगता है जैसे मूली हो सफ़ेद वाली। और देखो आपके होठ भी कितने गुलाब की पंखड़ों की तरह है, और इतनी भरी भरी जवानी है, बिल्कुल रस भरी जैसी। और ये साला साहब भी ना, मुझे ना बड़ा गुस्सा आता है साहब पर। इतनी भरी फूली फूली जवानी छोड़कर वहाँ पे दारू पीकर लेटा हुआ है ना। वैसे गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है। वो क्या है ना कि तेरा डंडा भी कुछ ज़्यादा ही बाहर आ रहा है, कुछ बड़ा बड़ा सा हो रहा है। क्या बात है, उसको बाहर आने का मन है क्या? हाँ मेम साहब, हम नौकर है, फालतू के शौकबाजी नहीं करते हम। वो क्या है ना, हम तो ठहरे नौकर, फालतू के शौकबाजी में तो रहते नहीं। इसलिए हमारा डंडा भी है ना दमदार, वजनदार और शानदार होता है। अच्छा, तो तू इसमें तेल लगा के रखता है या बिना तेल लगाए इतना शानदार है ये? मैडम, मैं ना सांडे का तेल लगाता हूँ इसको, तभी तो मेरा है ना डंडा बिल्कुल सांड की तरह काम करता है। इसका मतलब बहुत ही लंबा होगा तेरा डंडा तो। वैसे किस किस को मारा है इस डंडे से? देखो मैम साहब, मैं ना बाहर जाकर मुंह मारता नहीं हूँ, इसलिए मेरा डंडा है ना एकदम प्योर और ओरिजिनल है। बाहर वालों से नहीं है किया मैंने। अगर ये डंडा किसी को मारने का मौका मिले तो तू मार लेगा ना डंडे से? मैडम, एक बात कहूँ, अगर आप खुद ये मौका दो ना मुझे, तो कसम से कहता हूँ, आपकी इस जवानी की कसम खाकर कहता हूँ मैं, आपके ये रस भरे गुलाब जामुन है ना, ऐसे ही निचोड़ दूंगा कि पूरे हाथ है ना चाशनी से भर जाएंगे मेरे। अच्छा, सिर्फ हाथों को ही भरेगा? नहीं मैडम, मैं तो अपने डंडे को भी गीला करना चाहूँगा। उसकी तो चिंता मत कर, बस तेरा डंडा सही से चला जाएगा ना सही जगह पे। अरे बहुत ही टाइट है मेरा डंडा, एकदम बिल्कुल जोश से भरा लबालब। मतलब डंडा अंदर जाएगा तो दर्द भी होगा ना? तुम्हें होगा दर्द, मुझे नहीं। हाँ हाँ, मैं अपनी बात कर रही थी। तो फिर चले इस हाँ हाँ जरूर मैम साहब। अरे एक मिनट रुक, मैं भी किससे बोल रही हूँ। तू ठहरा इस घर का नौकर, मैं तेरा डंडा अपने अंदर क्यों लूँगी? एक काम करती हूँ, मैं ना उन्हीं को उठा देती हूँ, जगाती हूँ, कोशिश करती हूँ, क्या पता वो उठ के मेरे अरमानों को पूरा कर दे। अरे कोई फायदा नहीं है, वो उठेगा ही नहीं साहब, उठेगा ही नहीं। लिखवा लो मुझसे आप। और वैसे भी है ना, उठ भी गया ना अगर, उसका डंडा काम नहीं करेगा आप पर। डंडा है ना अगर असर करेगा तो इस वजनदार का। वो तो मुझे दिख रहा है कि तेरा डंडा कच्छे से भी बाहर आ जा रहा है, फिर लेकिन तुझे कैसे पता कि तेरे साहब नहीं उठेंगे? वो नशे में है ना। वो नशे में है तो तूने ऐसा क्यों बोला
कि उनका खड़ा भी नहीं होता, इसका मतलब तूने भी करा है क्या उनके साथ? अरे मैडम, मैंने देखा है साहब को। एक बार साहब मुझे ले गए थे बाहर। जब वो अंदर गए ना, तो वो औरत है ना, साहब को गालियाँ देते हुए बाहर आई थी कि हट, इससे कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं। तभी मुझे पता चला कि साहब है ना, नामर्द है। क्या बात कर रहा है तू? इसका मतलब मेरी जवानी सारी दरी की दरी रह जाएगी। अब इसकी जो प्यास है वो कौन बुझाएगा? अरे मैं हूँ ना आपका सेवक, सेवा करने के लिए तो रखा है मुझे यहाँ पे। और मैं तो आपकी सेवा, पूरी सेवा के लग, और मैं तो आपकी सेवा ऐसे करूँगा कि आपको साथ साथ में मेवा भी मिलता रहेगा। अरे हाँ हाँ, मेवा तो मैं भी तुझे दे दूंगी, लेकिन एक बात तो बता, ये जो तेरे साहब उठेंगे नहीं, तूने तो कहीं उसके साथ कुछ नहीं किया? अरे पागल हो क्या मैम साहब आप? मैं भला उसके साथ क्या करूँगा? मतलब उनको, वो ठीक है ना, दारू पी के ही बेहोश हुए ना वो? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना तेरी बातों से कि तूने कुछ किया उनके साथ, ऐसा तो नहीं है ना? एक बात बताऊँ मैम साहब, आपके इन गुलाब जामुनों को देखकर ना मेरा मन ललचा गया था। इसलिए मैंने ना साहब के ड्रिंक में नशे वाली गोली डाल दी थी, ताकि आज की रात मैं आपके साथ मना सकूं। क्या तूने ऐसा क्यों किया? और तूने अपने साहब को ही बेहोश कर दिया? अरे रामू, तू पागल है क्या? अगर वो जाग रहे होते, कम से कम मुझे ये तो पता चलता कि उनका खड़ा होता है कि नहीं। अब मैं कैसे पता करूँगी? अरे मैंने अभी बताया ना, आप छोड़ो ना, आप मेरे साथ चलो ना, मैं आपकी सेवा करता हूँ ना। देखो, सेवक को है ना, सेवा से कभी दूर नहीं रखना चाहिए। और मुझे मज़ा नहीं आया तो? अरे मैम साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेवक राम अपने मालकिन के साथ काम करे और मालकिन को मज़ा ना आए। तुम चलो तो सही, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, वैसे भी ना मेरा बड़ा मूड कर रहा था आज करने का। चल, तेरे साथ नहीं, तेरे साथ ही सही। लेकिन याद रख, अगर वो डंडा मेरे अंदर गया, मतलब मेरी गिल्ली के, और फिर वो दर्द नहीं हुआ मुझे, तो फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, चलो मेरे सर्वेंट क्वार्टर में चलते हैं।